गूगल से वही हमें दे देता है। अगर हम मांगते हैं नेगेटिविटी तो वो नेगेटिविटी के ऊपर बोलता जाएगा, बताता जाएगा गूगल देवता। अगर पॉजिटिव मांगेंगे तो वो पॉजिटिविटी पे बोलता चला जाता है। इसी प्रकार से हमारा दिमाग भी गूगल की तरह से काम करता है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, अगर किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो आरसीएम बिजनेस हो या कुछ भी हो, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आपको सारी चीज़ें नेगेटिव मिलेंगी और रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएंगे। अगर आप अपने दिमाग को पॉजिटिव संकेत देंगे तो दिमाग आपको पॉजिटिविटी दिखाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो विचार हमने करना है, क्या हम अपने दिमाग को दे रहे हैं। तो आज हम देखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज कोर टीम में निषाद सर, बिहार कटिहार से है वो, और वो आज अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे। सभी डायरी पेन ले लें और हो सके तो नोट्स बनाएंगे। जो लोग नोट्स बनाते हैं वही नोट कमाते हैं। तो अभी आज हम देखते हैं कोर लीडर निषाद जी, जो बिहार कटिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जीवनी के बारे में हम आज जान पाएंगे। तो हमें चप्पल और फुल पैंट का दर्शन हुआ। जो ट्रेन प्लेटफार्म से बाहर दिखाई पड़ रहा है क्या? हेलो, हेलो, आवाज कट रही है। जी सर। % है, हमने उसका नाम दिया है। और ये जो 85% अपना समाज है, जिसकी आर्थिक आजादी का अभियान आरसीएम चला रखा है, उसका नाम हमने भारत रखा है। बंधुवर, इस देश में आजादी के बाद दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था हो गई। आज इंडिया के लिए राजधानी एक्सप्रेस है, ट्रेन में चढ़ने के लिए हवाई जहाज है, वंदे मातरम ट्रेन है। और ये सारी व्यवस्था के साथ साथ आज जितने भी ट्रेन स्पेशल चलती है, जिसमें आधे से अधिक बॉगी एसी होता है। एक तरफ 15% के लोगों के लिए इतनी सुविधा है, दूसरे तरफ भारत के चढ़ने के लिए 85% को चढ़ने के लिए ट्रेनों में आज जो साधारण ट्रेन है उसकी स्थिति कितनी गंदगी है वो आप देख के समझते होंगे। सभी लोग आप सफर करते होंगे ट्रेनों में, आगे में डब्बा इनके लिए बनता है। जो ट्रेन प्लेटफार्म से बाहर चले आता है, ना तो पानी की सुविधा होती है ना भोजन की सुविधा होती है। ये हमारे देश का स्थिति है। हम आपको बतावें कि इनके पढ़ने के लिए, इंडिया के पढ़ने के लिए एसी स्कूल है और भारत को पढ़ने के लिए एसी हॉस्पिटल है। भारत के इलाके एक साधारण हॉस्पिटल है जिसमें दवाई तो नहीं मिलता, पुर्जा जरूर मिलता है। आज 80 से 90% से अधिक लोग पैसे पर अधिकार बिठाए हुए हैं। 90% पैसे पर अधिकार, मात्र 15% इंडिया का है। 10% पे आज पूरा 85% भारत अपना जिंदगी गुजर कर रहा है। बंधुवर, यहाँ इंडिया में लोगों के रोज पर्दे पर पर्दे बदलता है, टाइल्स में टाइल्स बदलता है। उनके बच्चे एक बार मुंह में दूध लगाते हैं, नाला में बह जाता है। भारत के बच्चों का स्थिति क्या है? दूध दर्शन नहीं होता है, तन ढकने को भी कपड़ा नहीं है, टाइल्स तो दूर रहने का भी अच्छा घर नहीं है। ये हमारा स्थिति है। बंधुवर, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज
देश में, ये 125 देश पूरे विश्व में है, जिसमें हंगर इंडेक्स में आप 2 दिन पहले न्यूज देखे होंगे कि भारत चीन का 111वां नंबर है। ये स्थिति हमारे देश का है। इसको परिवर्तन कौन करेगा? उसका ठीका अगर किसी ने लिया है इस भारत को इंडिया में ले जाने का, तो उस चिड़िया का नाम है RCM। ये पीपीटी अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो बतावें थोड़ा। सर स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है और आपकी आवाज भी रुक रुक के आ रही है। अब देखें कैसा लग रहा है। गरीबपुर से अमीरपुर की ये कहानी, तो ये हिंदुस्तान के विकास सर, एक बार सर प्रोग्राम में आ गए हैं, उनको आप पोस्ट बना दीजिए सर। एक बार आप हैंड रेस करेंगे तो जी सर, हैंड रेस करेंगे तो MM निशाद सर। हाँ सर का है, MM निशाद सर का, एक बार आप जी पोस्ट बना दीजिए सर। हाँ प्लीज वेलकम सर, आप आइए। यस सर। JRCM हम आपको बता रहे थे, पहले जो हमारी जिंदगी थी वो आज के जिंदगी से बहुत भिन्न थी। हम लोग परिवार से 6 भाई हैं और बड़े तकलीफ में जीवन गुजर रहा था। आपके सामने ये स्क्रीन आ रहा है सर। RCM के बाद मेरी जिंदगी बदली, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साथ मेरी पत्नी है और हम सब लोग अपने बड़े नायक, महानायक अमिताभ जी के साथ बॉम्बे में थे। ये जिंदगी हमारी बदली और यहाँ हम पहुंचे। इस गरीबपुर से उस दुनिया में मुझे RCM ने ले गया। देख ले स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं सर? थोड़ा बता देंगे। हाँ स्क्रीन आ रही सर जी। आवाज सब ठीक है? हाँ अभी ठीक है सर। ठीक है, शुरू। आगे हम आपको बतावें कि ये हमारी जिंदगी थी और इसके बाद हमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। फिर हम आगे राजनीतिक जीवन भी हमारी गुजरी और वहां पे हमने कटिहार से 2 बार MP भी चुनाव लड़ा। तो ये पहले भी हमने आपको बताया कि पहले हम मछली पकड़ते थे, अब आदमी पकड़े। इतना ही अंतर क्या, पहले हिंदी में जाल से पकड़ते थे और अब उसको नेट से पकड़ते हैं। अब लाखों रुपया महीना इस RCM के द्वारा अपने घरों में आता है। आज अपना कटिहार जैसे शहर में घर है, अब हम भागलपुर जैसे शहर में रह रहे हैं। यहाँ अपना अंडरवर्ल्ड है, डिपो है, वहां PUC है। ये सारा काम इस RCM के बदौलत मेरे घर में आया है। हमारे यहाँ मुख्यतः 3 तरह के समाज हैं। इस RCM को बाधा में डालने के लिए, इसको रोकने के लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बार बार परेशान होते हैं। उसको पता नहीं चलता है कि हमें लड़ना किससे है, हमारी लड़ाई क्यों इतनी कठिन है। बंधुवर, आप बहुत ही कठिन काम करने के लिए इस मिशन में आए हैं। आपकी सफलता अगर आ जाएगी तो बहुत सारे लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। अपने देश में 3 प्रकार का समाज है। ये पहला समाज राजनीतिक समाज है। ये राजनीतिक समाज अपने इस भारत को, जहां इंडिया के लोग बैठते हैं, दिल्ली, पटना, जहां भी बैठते हैं, ये इंडिया के लोग बैठते हैं। भारत के लोग वोट देते हैं, उनके पास नोट है, वो वहां शासन करते हैं। ये राजनीतिक समाज हमारे भारत समाज को आजाद होने से रोका हुआ है। आर्थिक आजादी रोकने में सबसे ज्यादा अहम रोल इन्हीं राजनीतिक समाज का है। कैसे, हम आपको बताना चाहते हैं। पहला, जब हमारा बच्चा 5 साल का होता है, स्कूल की तरफ जाता है, तो उसके माँ बाप को उस बच्चे के दिमाग में यह डाला जाता है कि तुम स्कूल जाओ,
और स्कूल में जा करके जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो वो अपने बच्चे से माँ से बाप से कहता है कि पिताजी मेरे पास तो किताब नहीं है, कॉपी नहीं है। तो यह हमारा सरकार राजनीतिक समाज कहता है चिंता न करो, हम है ना, हम आपको किताब फ्री देंगे। बचपन से उसके दिमाग में डालता है कि फ्री। फिर उसके बाद जब कपड़े की बात आती है तो फिर कहते हैं, यह राजनीतिक समाज कहता है कि आप चिंता मत करो, कपड़ा हम देंगे, कपड़ा फ्री। फिर कॉपी किताब फ्री। फिर भोजन की बारी आती है, ये कहता है भोजन भी हम देंगे फ्री। इस तरह से हमारे बच्चे के दिमाग में बचपन से ना काम करो, ना कामी उसके दिमाग में डाला जाता है। उसके दिमाग में फ्री 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 ये शब्द घुसाया जाता है। वो संघर्ष फिर कैसे करेगा? उसके बाद जब वो पास करके मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाता है तो वहां पर उसे कहा जाता है तुम चिंता मत करो, स्टाइपेंड फ्री है, तुम्हारे लिए साइकिल फ्री है। ये सारा प्रलोभन फिर उनको वहां दिया जाता है, किताब फ्री है। इस तरह से बच्चों का दिमाग मैट्रिक पास होने तक एक ही उसके दिमाग में घुसता है, फ्री फ्री फ्री। और जब वो फिर पास करके कॉलेज में जाता है तो वहां कहता है कि आप चिंता मत करो, हम आपके लिए शिक्षा लोन फ्री देंगे। ये स्थिति है आज हमारे देश में। स्थिति ये है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये हमारा नहीं है आंकड़ा, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। 30 करोड़ लोगों की आमदनी मात्र 375 रुपया है। आज अपने देश में जो ग्रेजुएशन करके बेरोजगार बैठे हैं, ऐसे 25 वर्ष के लोगों, ये विद्यार्थी युवकों की संख्या 45.3% है। ये भारतवर्ष का आंकड़ा है। 25 वर्ष से 29 वर्ष के ग्रेजुएट लोगों की संख्या 25.8% है। 30 से 34 वर्ष के युवकों का, ग्रेजुएट युवकों का संख्या 11% है। 35 से 39 वर्ष के उम्र के ग्रेजुएट युवकों का संख्या 7% है। ये आज अपने देश की स्थिति है। आप सोचे इस देश को कहां ले जाया जा रहा है। हंगर इंडेक्स में हमने आपको बताया था। तो बंधुवर, ये राजनीतिक समाज, फिर उसके बाद जब वो युवक शादी करता है तो शादी फ्री है, उसमें दहेज भी सरकार देती है। फिर वो उसके दिमाग में बचपन से लेकर जवानी तक फ्री देता है। फिर वो जब शादी करता है तो बोलता है घर कहां से आएगा, तो बोलता है घर इंदिरा आवास फ्री। फिर वो जब इंदिरा आवास फ्री तो बोलता है हम जो खाएंगे वो कहां से आएगा, तो 5 किलो दाना फ्री। फिर उसके बाद कहता है कि जब हम खाना खाएंगे तो लैट्रिन कहां जाएंगे, तो बोलता है लैट्रिन फ्री, बिजली फ्री। ये उसके दिमाग में राजनीतिक समाज बचपन से लेकर के जवानी तक डालता है। और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसको कहता है वृद्धा पेंशन फ्री। और उसके बाद फिर जब वो दुनिया से गुजरता है तो कफन भी कहता है ये राजनीतिक समाज कि कफन भी फ्री। बचपन से लेकर के मरने तक उसके दिमाग में फ्री 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 डाले हुए है। और उसके विरुद्ध में आरसीएम समाज कैसा होता है अभी हम आपको बताएंगे। अब ये राजनीतिक समाज के बाद दूसरा समाज आता है जहां हम पैदा हुए, वो समाज। अब वो समाज हमें कहता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कैसे पियो, तो ऋण करके पियो। घी अगर पियो तो ऋण करके। ये यहां भी कर्जा में डुबाने की बात करता है। जावे जीवेत सुखम जीवे, हमें कहता है भैया, ये हमारा समाज समझाता है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। पर आप कुछ ना करो, केवल उनके भरोसे में बैठे रहो। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर तू इंसान। अरे बिना कर्म किए क्या कोई फल जो है अगर उसको ना मिलने की आशा हो तो कोई कर्म करेगा क्या? ये इसलिए हमारा समाज हमें कहता है खाली हाथ आए हो
और खाली हाथ जाना है। जब भैया ये लोगों को मैसेज जाएगा, लोगों को बताया जाएगा समाज के द्वारा कि भैया खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, तो वो क्या करेगा? कुछ करने लायक रहेगा क्या? वो कभी कुछ करेगा क्या? इसलिए बंधुवर, ये जो समाज है हमारा, वो कहता है जब भाग्य में होगा तो फिर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हिटलर ने कहा था कि आप अपने तकदीर को अपने हाथ से लिख सकते हो। बंधुवर, ये समाज अगर थोड़ा सा परिवर्तन किया होता, ये जो कहा खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, अगर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इतना कहा होता जो आरसीएम आज लोगों को सिखा रहा है कि भैया खाली हाथ आप आए हो, इसका तुम्हारे ऊपर में कोई असर न पड़ना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ आना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। तुम खाली हाथ आए हो, लेकिन तुमको इस दुनिया से जब जाना है, करोड़पति अरबपति बन के जाना है। ये अगर हमारा समाज बताया होता तो हर व्यक्ति आज लखपति जरूर होता। ये भारत, बदलता हुआ भारत दिखाई पड़ता। ये हमारे समाज हमको वहां से राजनीतिक समाज के बाद हमारा जो समाज है जहां हम पैदा लेते हैं, वो हमें निगेटिव करता है। उसके बाद फिर तीसरा समाज है जिसकी व्यवस्था, एक हमारे भीलवाड़ा में मनीषी पैदा लिए, जो एक लोग के नहीं 3 लोग के मालिक हैं, जिन्हें त्रिलोक चंद छाबड़ा कहते हैं। उनके दिमाग में यह आया इस भारत का उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने 2000 में आरसीएम रूपी समाज का स्थापना करने का संकल्प लिया और उन्होंने 2000 अगस्त में 6.20 से इस धरती पे आरसीएम को लाया और नारा दिया आर्थिक आजादी का मिशन। आज वो आपके बीच इतना बड़ा वृक्ष बन करके 23 साल में पूरे भारतवर्ष में खड़ा हो चुका है। आज कोई भी प्रोडक्ट हम तो गर्व से कहते हैं कि आरसीएम में कभी नहीं आएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। आरसीएम सिखाता क्या है? आरसीएम तो सबको यही सिखाता है। आरसीएम ने हमें प्राण गीत दिया है। प्राण गीत जिसका अर्थ है प्राण आना, मरना नहीं। ये प्राण गीत उन्होंने बनाया और उसमें हमें जो है बताया गया